कल जहाँ बसती थी खुशियाँ, आज है मातम वहाँ। वक्त लाया था बहारें, वक्त लाया है फिजा। इस गाने की पंक्तियों में सच्चाई झलक रही है। आज भारत को ही नहीं, पूरी दुनिया को कोविड-19 ने झकझोर कर रख दिया है। जनजीवन को खामोश कर दिया है। सड़कें बहुत सुनसान हैं, गलियां चुपचाप हैं, लोगों की चहलकदमी बहुत कम हो गई। कोई रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, बाजारों में जमघट नहीं लगाता। शहरों गांवों की रौनक बहुत फीकी पड़ गई है। वहीं सभी जीव जंतु आज़ाद घूम रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण में बहुत कमी आ गई है। शराबी नशे में चूर होकर अपराध भी नहीं कर रहे हैं। यह सब वक्त का तकाजा है। देख लेना, एक दिन वक्त तो अच्छा ज़रूर आएगा। इसी बीच एक बात पर गौर करें तो प्रकृति और मानव जीव जंतु के बीच इन लॉकडाउन के दौरान बड़ा ही अद्भुत परिवर्तन व सुखद वातावरण झलक रहा है। इस कोरोना संकट के दौरान हमें प्रकृति ने भी अपना संदेश दे दिया है। तनिक ध्यान से देखो साहब, अपने आसपास क्या आपको माहौल में हरियाली कुछ ज़्यादा नहीं दिख रही? क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस अप्रैल में भी अभी गर्मी उतना कष्ट नहीं दे रही जितनी कि पिछले कुछ सालों में थी? या फिर सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट में कुछ ज़्यादा ही रौनक नहीं आ गई है? अगर आपका जवाब ना है तो आपको प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, और अगर आपका जवाब हाँ है तो ज़रूर आपको सोचना चाहिए कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। पिछले महीने भर के दौरान ना जाने कितने खबरें आई हैं पर्यावरण में सुधार को लेकर। जिन शहरों में सांस लेना दूभर था, वहाँ की हवा की तुलना हिमालय के आसपास के क्षेत्रों से की जाने लगी है। दिल्ली को अभी दिवाली के बाद ऐसा शहर माना जा रहा था जहाँ की हवा जहरीली हो चुकी थी, और वहाँ के कुछ स्थानों पर हवा की गुणवत्ता का स्तर 900 के भी पार चला गया था। लेकिन इस समय पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, जब यह स्तर 100 से भी नीचे पहुंच गया है। लोगों ने चांद को इतना चमकीला देखा कि टाइड की सफ़ेदी भी वह चमक ना दिखा सकी। कई तारे तारामंडल के वह सदस्य जो लगभग विलुप्त हो चुके थे, लोगों को नंगी आंखों से देखने को मिले। चंडीगढ़ से धौलाधार के उत्तम शिखर देखने लगे तो हिमालय भी निगाहों के और करीब आ गया। और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आप और हम घरों में बंद रहे और गाड़ियां निकलने के विकल्प अत्यंत सीमित रहे। अभी कुछ समय पहले पता चला कि इस दौरान देश भर की नदियों का पानी इतना साफ हो गया कि उन्हें पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हरिद्वार में गंगा का धवल जल इतना साफ कि तलहटी तक देखा जा सके। यमुना का स्वच्छ जल नीलाभ हो गया। श्रीनगर में डल झील की आभा इतनी मनोहर हो गई कि याद ही नहीं आता कि पिछली बार कब यह इतनी नैनाभिराम थी। सागर तट पहले से ज़्यादा साफ हैं, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ कि हम नदियों के पास ना जा सके। हिमालय पर ब्रह्म कमल की भाड़ आ गई है। फूलों की घाटी अपने उफान पर है। आसपास के पेड़ पौधे और लताएं तेजी से विकसित हो रहे हैं। शहरों में वह जानवर देखे जा रहे हैं जो प्रायः विलुप्तप्राय माने जाते थे। ध्वनि का स्तर इतना कम हुआ है कि धरती का कंपन आसानी से सुना जा सकता है। सामान्य भाषा में कहें तो प्रकृति इस समय लहलहा रही है, अपनी धमक दिखा रही है, और यह सब मात्र इसलिए हुआ है क्योंकि हम सब ने इसमें कुछ भी योगदान नहीं दिया है। इससे पहले नदियों की सफाई के लिए ना जाने कितने करोड़ों की योजनाएं बनी, लेकिन नदियां वैसी ही गंदी रह गईं। साफ हवा के कितने उपाय किए गए, ध्वनि प्रदूषण के लिए ना जाने कितने उपाय किए गए, लेकिन कुछ ना हो सका। वृक्षारोपण जैसे अभियान, पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत से किए गए कार्यक्रम नाकामी रहे और मुंह चिढ़ाते रहे। लेकिन इस बार मात्र कुछ ही समय में मानव गतिविधियां कम हुई और प्रकृति ने अपना रंग दिखा दिया। यानी इतना साफ है कि आप प्रकृति के लिए कुछ मत करिए,
बस उसे कुछ समय के लिए बख्श दीजिए। वह स्वतः ही अपना विकास और अपना संरक्षण करने में सक्षम है, लेकिन कृपा करके अपनी गतिविधियों पर लगाम लगा लें। कुछ कम विकासवादी हो जाएं, प्रकृति के गोद में स्वयं को महसूस करें और फिर देखें तमाशा होता है क्या। देश के समाज सेवक, पत्रकार, पुलिस, नर्स स्टाफ, चिकित्सक, सफाई कर्मी सभी लोग महामारी की इस घड़ी में अपने प्राणों की बाजी लगाकर जनमानस की रक्षा, सुरक्षा, उपचार से लेकर खाद्य सामग्री वितरित करा रहे हैं। भूखों को अन्न, जल उपलब्ध कराने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर वितरित कर जागरूक भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ से ऐसे कई संगठन मिलकर वरिष्ठ पत्रकार अब्दुल वहीद, प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन ने एक मिसाल कायम की है। चीन के वुहान शहर से जिस तरह से कोरोना आज पूरे दुनिया में कहर बरपा रहा है, उससे सभी लोग परिचित हैं। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या आज लगभग 25,000 के पार हो गई है। ऐसे में पूरा देश लॉकडाउन का सामना कर रहा है और हमारे देश में लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में तमाम समाज सेवी संगठन इस क्षेत्र में जनता की सेवा कर रहा है। तो पुलिस प्रशासन हो या पत्रकार हो, सभी लोग लगे हुए हैं इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। जी हाँ, फाइटर इन इंडिया कोरोना कार्यक्रम के तहत आज हम राजधानी लखनऊ में इस समय हैं, जो यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं और कई समाजसेवी संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं वहीद भाई जी। तो हम उनसे सीधे बात करेंगे कि क्या कहना चाहते हैं इस कोरोना महामारी पर और कैसे इस समस्या से निपटा जा सकता है। क्या वाकई में कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा? जी सर। देखिए, वाकई पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इसलिए कि देखिए, पूरे विश्व पर संकट आया है महामारी का, और महामारी कोरोना की जो आई है वो अपने साथ तमाम तरह की परेशानियाँ भी लाई है। भूखमरी लाई है, बेरोज़गारी लाई है, आर्थिक कठिनाइयाँ, परेशानियाँ लाई हैं। उन सब चीज़ों से गुजरते हुए भारत ने आधा रास्ता लगभग तय कर लिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान में जल्द से जल्द कोरोना का नाश होगा। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, हर तरफ गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, हर तरफ से कहीं ना कहीं दुआएं हो रही हैं। घर में रह के लोग इबादत कर रहे हैं और ये रमज़ान का महीना बड़ा पवित्र माना जाता है। तो इस मौके पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम ऐसी दुआएं घर में रह के करें ताकि हमारी ईद जोश और खरोश से मन सके। तो जहाँ तक लॉकडाउन की वजह से तमाम परेशानियों का जिक्र है, तमाम ऐसे डेली खाने कमाने वाले लोगों के घर में बेहद परेशानियां हैं, तो उनके लिए हम लोगों का संगठन टीम लखनऊ, उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन, टीम केयर इंडिया, एहसास फाउंडेशन, तमाम ऐसे संगठन आगे आकर उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का, देखिए पत्रकार भी समाज का, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसकी भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। तो उन जिम्मेदारियों को हमने समझा और उस समझने के बाद सारी चीज़ों को समाज में जो ऐसे दबे कुचले परेशान ज़रूरतमंद लोग थे, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से अब तक निरंतर उनके घर तक कच्चा सामान, राशन पहुंचाने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। और आगे भी हम लोगों ने एक आशा बनाई है कि हम लोग जब तक लॉकडाउन रहेगा किसी को भूखा सोने नहीं देंगे। एक हम लोगों प्रतिबद्ध हैं कि कोई भूखा ना रहे, कोई भूखा ना रहे। उसी के तहत, उसी अभियान के तहत हमारा उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन अपनी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए तत्पर है और लखनऊ में हमें उम्मीद है कि कोई भूखा सो भी नहीं रहा है। इसलिए तमाम ऐसे साथी और हम लोगों के मित्र सामने आ गए हैं कि वो अपना पड़ोसी है, अपना मोहल्ला है, वो देखते ज़रूर हैं कि एक बार कि कोई भूखा ना रहे। इस ग्लोबल त्रासदी में पूरी दुनिया 2 लाख के ऊपर अपने प्राणों को गंवा चुकी है। अभी भी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।
वहीं भारत में रोग से लड़ने की शक्ति भी है। समय रहते देसी आयुर्वेदिक दवाओं के साथ ही बड़े बड़े संस्थानों, मेडिकल एक्सपर्ट, वैज्ञानिकों द्वारा मेडिसिन से अधिकांश मरीज ठीक भी हो रहे हैं। प्लाज्मा थेरेपी विधि से भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डॉक्टरों ने विकसित की है। ऐसे में कोरोना का इलाज संभव हो गया है। परंतु धर्म के उन अधर्मी चेहरों मोहम्मद साद जैसों की भी बात कर लें तो उनका भी इलाज जरूरी है। धर्म के नाम पर मरकज, मस्जिदों, तबलीगी जमातियों के ही बहाने कितने ही विदेशी जमाती बुलाकर कोरोना फैला लें या इस महामारी को नज़रअंदाज कर मदरसों, मरकज, मस्जिदों में छिपकर धर्म का, जिहाद का प्रचार करें और कोरोना को अल्लाह की मर्जी कबूल कर लॉकडाउन का उल्लंघन कर लें, फिर भी वे जाति, धर्म, संप्रदाय में फूट कभी नहीं डाल सकते। हाँ, कुछ तो गुमराह हो जाते हैं, पर कानून व निष्पक्ष मीडिया उन्हें आखिरकार सही रास्ते पर ला ही देती है। देखिए, ये जीवन में हमारी भी 45 साल उम्र है। जीवन में पहली बार ऐसा मंजर देखा। हमने अपने माँ बाप से भी समझा कि क्या ऐसा मंजर उन्होंने कभी देखा। उन्होंने कहा इस तरह का मंजर मैंने कभी भी नहीं देखा जो आज देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए ऊपर वाले की तरफ से भी कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि अब तुम लोग सब एक हो जाओ, इंसानियत को पहचानो। दुनिया से इंसानियत ख़त्म होती जा रही थी, भाई भाई को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी बेहद नाराज़ था। आज जो कभी हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा वो देखना पड़ रहा है कि इस भयानक बीमारी में सारा कुछ नष्ट होता जा रहा है। चाहे आर्थिक दिक्कतें हों, चाहे भुखमरी हो, भुखमरी से लोग परेशान हो रहे हैं, लोग एकदम सड़कें वीरान हैं। अस्पताल में पूरी तरह से सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि किस तरह से अस्पताल में बीमार लोग आ रहे हैं। हर तरह से परेशानियों का अंबार दिख रहा है। मतलब हम भी कहीं ना कहीं देख के बड़ा आश्चर्यचकित हैं कि जीवन में जो मैंने कभी नहीं देखा था वो देखने को हमें मिल रहा है। सारे सड़कें वीरान हैं, बाज़ारें वीरान हैं, सारे सरकारी दफ्तर बंद हैं, पूरा हिंदुस्तान बंद है। लेकिन अभी भी हम लोगों के आशा की किरण है कि हम लोग एक रहकर, एक साथ रहकर अगर उस चीज़ से लड़ेंगे, महामारी से, तो हम महामारी पर काबू पा लेंगे और एक बार फिर से हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा लखनऊ हंसता खेलता फिर से मिलेगा। यही आशा है। इसी कारण सकारात्मक सोच के साथ सारे लोगों की एक साथ मदद करने का बीड़ा हम लोगों ने उठाया है। कोरोना जिसने पूरे संसार में तबाही का माहौल बनाया है, चाहे अमेरिका है, स्पेन है, इटली है, जितने भी पूरे यूरोप में उसने देखा जाए तो तहलका मचा के रखा है। आज हमारा भारत देश में इस तरह से काम किया गया है, लॉकडाउन किया गया है कि अभी ज़्यादा जनहानियाँ नहीं हुई हैं। कितने रूप हो सकते हैं उसके, लोगों का कहना है 10 रूप हैं, 10 तरह के कोरोना है। देखिए, रूप तो उसके कई हैं, कई तरह के रूप हैं और वो सीधे घर पे नहीं आता है, लोग उसको घर लेके जाते हैं। तो यही संदेश बार बार हम लोग भी दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी दे रहे हैं कि आप लोग घर से मत निकलिए, वरना आप समझिए अपनी मौत को दावत दे रहे हैं, अपने परिवार को मौत की दावत दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं बिखरा पड़ा हुआ है, इधर फैला है, उधर फैला, हर जगह फैला है। उसके रूप कई रूपों से वो आ सकता है। तो उन्हीं रूपों के तहत सबको सजग किया गया है, होशियार किया गया है कि उसकी अय्यारी में, उसकी मक्कारी में जो ये आपका वायरस है, हर तरह से वो चाह रहा है कि हम कैसे लोगों के घर तक पहुंच जाएं। उसने अपना जाल बिछा रखा है, लेकिन हम सब अपनी होशियारी से चल के उसके जाल से बचना है और लॉकडाउन का अक्षरता पालन करते हुए हमें कोरोना को हराना है, हर हाल में हराना है। अब वो हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय समय पर देश की जनता को संबोधित भी करते रहे। वहीं लोगों ने कहीं पत्थरबाजी की तो कहीं मस्जिदों, रेलवे स्टेशनों, बाज़ारों में भीड़ जुटा ली। नतीजा आपके सामने है। फिर भी अगर सामाजिक दूरी बनाने में कोताही बरतेंगे तो भारत कैसे जीतेगा? इस पर भी धर्म के उन पाखंडियों को वरिष्ठ पत्रकार जुबैर अहमद ने बेबाक टिप्पणी की है। मैं जुबैर अहमद आई कनेक्ट न्यूज़ के माध्यम से आवाम से ये अपील करता हूँ कि जिस बीमारी से हम लोग परेशान हैं, कोरोना से पूरा हमारा मुल्क परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है,
उससे हम लोग को जल्दी निजात मिले। हम लोग अपनी नमाजों में अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने धर्म के लोग दुआ कर रहे हैं कि इस बीमारी से निजात मिले, क्योंकि इस बीमारी की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग जो है ना परेशान हैं। और हम लोग की जो टीम लखनऊ है, जिसमें एहसास फाउंडेशन है, उत्तर प्रदेश जिला मानता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन है, रॉयल कैफे है, शराबबंदी संघर्ष समिति है, आर्टिस्ट एसोसिएशन है, भागीदारी आंदोलन है, तो इन सभी लोगों ने एक ज्वाइंट एक अपील किया था, जिसमें बहुत सारा हम लोगों के पास सामान आया था, जिसको हम लोगों ने आवाम में जो है तकसीम कर दिया है, वहां तक पहुंचा दिया है। फिर भी अभी बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, टीम अभी भी काम कर रही है। रमज़ान में भी लोगों ने जो है ना ये काम अभी जारी रखा है, और जो हम लोग के लोग हैं वो इस मुहिम में लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की जो परेशानियां हैं उसको दूर कर सकें, और आप सबका सहयोग चाहिए, इस बीमारी से हम लोग को जल्दी निजात मिले। जय हिंद, जय भारत। भारत की शौर्य गाथा, एकता, अखंडता, विश्व बंधुत्व की मिसाल पूरी दुनिया में कायम है और कायम ही रहेगी। कोई भी आपदा आ जाए, महामारी आ जाए, परंतु भारतवर्ष के सच्चे नागरिक, चाहे वह किसी धर्म, मजहब, जात के हों, वे बट नहीं सकते। तो कोरोना का कोई जात, धर्म, मजहब नहीं है। जी हाँ, आज कोरोना की वजह से शहर की गलियां सुनसान हैं। बाजार में जो जमवाड़ा लगता था वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सड़कें सुनसान हैं, आदमी सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, इस तरह की स्थिति आज हमारे देश की हो गई है, प्रदेश की हो गई है। तो हमारे देश में जाति, धर्म, मजहब के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं, जो हिंसक वारदातें हो रही हैं, मेडिकल टीम के ऊपर अटैक हो रहे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन के ऊपर या फिर पत्रकारों के ऊपर, तो ऐसे में हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना महामारी जाति, धर्म, मजहब देखकर नहीं आती है। ये तो एक बीमारी है, महामारी है, वायरस है, जो कि किसी को भी चपेट में ले रहा है। यही वजह है कि जमाती हो चाहे वो हिंदू हो, सभी मंदिर मस्जिद आज बंद हैं, इसलिए सबको अपने ही घर में रहकर इबादत करनी चाहिए। यही संदेश आज हमारे बीच में सामाजिक संगठन और वरिष्ठ पत्रकारों ने दिया। हम सबको है विश्वास, पूरा है विश्वास, कोरोना हारेगा और भारत आखिरकार इस जंग में जीतकर दुनिया में विश्व गुरु ही कहलाएगा। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।